हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, मेरा नाम है अखिलेश और मैं रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूं। साथियों, इससे पहले भी मेरा एक यूट्यूब चैनल था, लेकिन यूट्यूब ने किसी कारणवश उसको डिलीट कर दिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के मेडिकल के बारे में। कई लोगों को डाउट रहता है, कई लोगों के कमेंट भी आते हैं कि सर, मेरे बॉडी पे या कहीं हाथ पे टैटू है, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, या मेरी हाइट कम है और मेरी हाइट ज़्यादा है। इस प्रकार के कमेंट आते हैं। ये कुछ भी चेक मेडिकल में नहीं होता है, आप निश्चिंत हो जाएं। मेडिकल में मेन 4-5 चीज़ें जो हैं मेन रूप से चेक होती हैं, मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। मेरा मेडिकल हुआ था तो क्या क्या चेक हुआ था, और बहुत ही नॉर्मल मेडिकल होता है, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को मेडिकल के लिए भेजा जाता है रेलवे अस्पताल में। जैसे ही आप सुबह रेलवे अस्पताल में पहुंचेंगे तो डॉक्टर का जो असिस्टेंट आपके पास आएगा, बोलेगा आपको अभी कुछ भी नहीं खाना पीना है, खाली पेट रहना है, क्योंकि ब्लड का सैंपल देना पड़ता है। सबसे पहले ब्लड का सैंपल आपका जाएगा चेक होने के लिए। इसके बाद आप कुछ खा पी सकते हैं हल्का फुल्का। ग्रुप डी की अगर दो पोस्ट को निकाल दी जाए, ट्रैक मशीन हेल्पर और वॉइसमैन की पोस्ट को निकाल दिया जाए, तो सारी पोस्टों में B1 और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें आई विजन टेस्ट किया जाता है। आई विजन टेस्ट तो C1 मेडिकल में भी किया जाता है, लेकिन दोनों की रेंज अलग अलग रहती है। जैसे आप लोग चश्मे की दुकान पर जाकर विज़न को चेक करवा सकते हैं। जैसे B1 मेडिकल में विजन मांगा जाता है 6/9 और 6/12। वही C1 मेडिकल में विजन मांगा जाता है 6/12 से 6/18। यदि आपको चश्मा लगा हुआ है तो आप लोग चश्मा लगाकर ही जाएं। विथ चश्मे के साथ ही मेडिकल B1 हो चाहे C1, चश्मे के साथ और चश्मे के बिना भी चेक किया जाता है, जो एकदम नॉर्मल होता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। यदि आपको चश्मा लगा है और अगर नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें चश्मा भी चलता है। सबसे पहले B1 हो चाहे C1 हो, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको आई टेस्ट या जिसको कहते हैं आई विजन टेस्ट किया जाता है। C1 में भी आई विजन टेस्ट किया जाता है, लेकिन दोनों के स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं। जैसे आपकी आँखों में थोड़ी बहुत कमी है या थोड़ा सा धुंधला दिखता है तो आप B1 को पास कर जाएंगे, और यदि आपको थोड़ा ज़्यादा धुंधला दिखता है, चश्मे के बगैर आप चल नहीं सकते हैं, तो आपको C1 कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में कलर ब्लाइंडनेस को चेक किया जाता है, जिसको वर्णांधता कहते हैं। आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा कि वर्णांधता किसे कहते हैं। एक आनुवांशिक रोग होता है, तो इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। इसमें क्या होता है, आप साइड में देख रहे होंगे कलर ब्लाइंडनेस में इस नंबर को, ये रंग बिरंगे नंबर को पढ़ने के लिए बोला जाता है। तो यदि आप पढ़ देते हैं तो आपको B1 में डाल दिया जाएगा, और यदि आप ये नंबर नहीं पढ़ पाते हैं तो C1 में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मेडिकल C1 में कलर ब्लाइंडनेस चेक नहीं होता है। इसमें केवल आई विजन ही टेस्ट होता है। आपका 6/12 हो या 6/18 हो, आपको चश्मा लगा हो अन्यथा ना लगा हो, ये बहुत सिंपल होता है C1 मेडिकल स्टैंडर्ड। इसमें दूसरा आँखों का कोई टेस्ट नहीं होता है। B1 में तीसरा टेस्ट होता है बायनोकुलर। B1 में तीसरा टेस्ट होता है बायनोकुलर टेस्ट, जिसमें आपको वो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देंगे और ऐसा इसको फोकस करने के लिए बोलेंगे, आपकी आंखें घूमना चाहिए। तो यदि आप बराबर एंगल में आंखें घुमाते हुए इसको ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं तो आप B1 स्टैंडर्ड में पास हो जाएंगे। इसमें एक टेस्ट और होता है जिसको कहते हैं नाइट विजन टेस्ट। जिसको कहते हैं नाइट विजन टेस्ट, जैसे अंधेरे में लाइट लगी होंगी, जैसे सिग्नल की लाइट आप लोगों ने देखी होगी, लाल हरा और पीला लाइट लगा रहता है।
आपको अंधेरे में उसको जला दिया जाता है, एक लाइट को बुझा दिया जाता है, दूसरी को जलाते हैं, पूछते हैं कौन सी लाइट है, कलर पूछा जाता है। तो B1 में मेडिकल में ये भी पूछा जाता है। और नेक्स्ट इसमें एक और भी आँखों का टेस्ट होता है जिसको मेसोपिक विज़न टेस्ट होता है। थोड़ा जैसे आप ज़्यादा लाइट में नंबर को पढ़ पा रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, और डिम लाइट में कितनी जल्दी उस नंबर को पढ़ पा रहे हैं। ये सारे टेस्ट आँखों के होते हैं। C1 में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप B1 में ये सारे टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं तो C1 में कुछ नहीं होना है आपका टेस्ट, केवल आप आई विज़न टेस्ट होगा, जो आपको नंबर चिपके रहेंगे उसको पढ़ना है, बस आपका हो गया। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत आसान होता है। B1 भी आसान होता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, अक्सर सभी लोग पास कर जाते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होता है आपका यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट आपको यूरिन के लिए डिब्बी दे दी जाती है और आपको यूरिन टॉयलेट में जाकर यूरिन डिब्बी में भरकर उसको जमा कर देनी पड़ती है। यूरिन टेस्ट हो गया। और फिर इसके बाद होता है आपका चेस्ट का एक्सरा होता है। चेस्ट का जैसे पसली मछली में कोई डैमेज वैमेज तो नहीं है, तो चेस्ट का एक्सरा होगा। और फिर होगा आपका बीपी टेस्ट होता है। बीपी टेस्ट के लिए मशीन लगाई जाती है और 80 से 120, उसका मैक्सिमम 120 और 80 मिनिमम 80 के बीच में बीपी होना चाहिए आपका। थोड़ी बहुत घबराहट होती है उस समय मेडिकल के टाइम पर। यदि आपका बीपी ज़्यादा हो रहा है या लो हो रहा है तो आपको ऐसा नहीं है कि अनफिट कर दिया जाएगा या फिर आपको उधर से अनक्वालीफाई कर दिया जाएगा, कोई पोस्ट नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको फिर मौका दिया जाएगा, दूसरे दिन भी बुलाया जाएगा, और अगर दूसरे दिन आप में दिक्कत आती है तो तीसरे दिन भी बुलाया जाएगा आपको। ऐसा वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और आपका जो भी दिक्कत है तो उसको सुनते हैं। और नेक्स्ट टेस्ट होता है, अंतिम और लास्ट टेस्ट होता है हाइड्रोसिल टेस्ट, जिसमें आपके टेस्टिस को चेक किया जाता है कि टेस्टिस में पानी तो नहीं है, बड़ा छोटा तो नहीं हो गया है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। बस इतना सा आपका मेडिकल होता है और आपको वापस भेज दिया जाता है। जिन लोगों पास कर जाते हैं B1 या C1 में उनको कह दिया जाता है आप लोग जाएं, और जिन लोगों के BP या कोई ब्लड टेस्ट वगैरह में कोई गड़बड़ी आती है तो उनको दोबारा दूसरे दिन बोला जाता है कि आप लोग दूसरे दिन भी टेस्ट करने के लिए आएँ, टेस्ट करवाने के लिए आएँ। तो धन्यवाद, आप लोग समझ गए होंगे कि मेडिकल कितना आसान और कितना नॉर्मल होता है ग्रुप डी में। इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि इस चैनल से आपको अगर मदद मिलती है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।